अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं सब आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज की जो मेरी रेसिपी है वो है पंजाब के देसी पराठे और आलू के कबाब। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज होते हैं, जो कि घर में सालन बच जाता है नाज़रीन, वो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ और स्पेशल भी बना लेती हूँ बनाने के लिए जब मुझे बनाना होता है घर पे। तो आज मेरे घर में 2-3 दिन से जो ना थोड़ा थोड़ा सालन बच रहा था, तो मैंने चाहा कि चलो आज मैं ये इस्तेमाल भी कर लेती हूँ और आपको भी आसानी तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका भी जाएगा और सालन ज़ाया होने से भी बच जाएगा। और रिस्क जो है अल्लाह की नेमत है और इसे मैं तकरीबन ज़ाया नहीं करती और तकरीबन सारे ही लोग एहतियात करते होंगे, क्योंकि इस रिज़्क़ के लिए हम कहाँ कहाँ अपनी मेहनत करते हैं और क्या क्या करते हैं। मतलब अल्लाह पाक हम पर सब पर रहम फरमाए और आप पर भी रहम फरमाए। अल्लाह पाक हमारे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। तो नाज़रीन, मैंने जो सामान लिया है, ये मैंने आटा लिया है अपनी फैमिली के हिसाब से। और नाज़रीन, ये थोड़े से जो है ना कड़ी पत्ता है, जो कि मुझे ऐसे इनको मल लेना है खुशबू के लिए। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू होती है। और ये घर में बची हुई काली दाल थी, हमने दाल चावल जैसे बनाए थे तो दाल बच गई या कुछ जो भी सालन बनता है तो नाज़रीन ये ज़ाया होने से बच जाता है और बहुत ही आसान तरीके से आसानी से जो है ना घर में एक नया खाने को मिल जाता है। तो ये दाल है और ये आलू पालक है, जो कि मैं आलू थे वो मैंने इसके अंदर ही सही से इनको मिक्स कर लिया है। ये लाल मिर्चें, हरी मिर्चें और ये थोड़ा सा मैंने चिकन बॉईल किया था और इसका ये जो यखनी है, नमक है, काली मिर्ची और ज़ीरा है और ये देसी मक्खन है, मैंने फ्रिज में रखा हुआ था तो इसलिए ये अभी डलियाँ बनी हुई हैं। तो नाज़रीन, मैंने जिस तरीके से आटा इसका गूंदना है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो नाज़रीन, कच्ची सब्ज़ी बची हुई हो चाहे पकी बची हुई हो, खाना जो भी बचा हुआ हो ज़ाया होने से बच जाता है और घर में नया आइटम बन सकता है। कोई भी एक रेसिपी बना सकते हैं हम घर में और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बन जाती है अगर दिल से बनाई जाए और अच्छे तरीके से बनाई जाए तो बहुत अच्छी लगेगी। बचा हुआ सालन भी ज़ाया नहीं होता और बची हुई सब्ज़ी भी थोड़ी थोड़ी भी बची हुई होती है ना नाज़रीन, तो मैं उसका भी मिक्स सब्ज़ी वगैरह कुछ भी बना लेती हूँ और इंशाल्लाह आपको भी अपना तरीका बताती रहूँगी जैसे मैं यूज़ करती हूँ। तो आप चाहें तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब मैं आपको आटा गूंद के दिखाती हूँ। नमक आप अपने हस्बे ज़रूरत लेना जितना आप चाहें। मुझे जितना लेना है उसके हिसाब से मुझे अंदाज़ा है अपने घर का, तो उसके हिसाब से मैं डाल लेती हूँ। ये काली मिर्चें हैं, इसको भी मुझे हाफ लेना है। ये हरी मिर्चें, इनको भी मुझे हाफ लेना है। ये चिकन है जो कि मैंने रेशा कर लिया था, इनको भी मुझे हाफ लेना है। ये पालक है, ये मुझे पूरा डालना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बचाया हुआ है और मैं आपको जब बनाऊंगी तो फिर दिखाती हूँ। नाज़रीन, आटे के हिसाब से जो है आपने अपना मटेरियल डालना है, बेशक ज़्यादा हो या कम हो, आपने अपने आटे के हिसाब से ही डालना है ताकि आटा जो है हमारे अच्छे से गुंदाई हो सके। और इसमें हमें पानी अगर यूज़ करना पड़े तो हम यखनी वाला पानी डालेंगे। ये हमें पानी की ज़रूरत पड़ी थी और अगर फिर भी ज़रूरत पड़ी तो हम सादा पानी लेके इसको गुंदाई कर सकते हैं ठीक से। तो नाज़रीन, हमारे लिए जो है रिज़्क़ जो है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। जिनके घर में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दिया है उनको भी, जिनके घर में नहीं है वो तो करते ही करते हैं।
अल्लाह पाक सबको इतनी अपनी रहमतों से नवाजे और रिज़्क़ में इजाफ़ा अता करे। तो नाज़रीन, ये हमने थोड़ा तेल ले लेके ना इसकी इस तरह से चिपकेगा नहीं हाथों पर, और इसकी गुंदाई करनी है ठीक से, और उसको 10 से 15 मिनट के लिए हमें रख देना है ताकि ये आटे में लचक सही से आ जाए और पेड़े सही से बन जाए। क्योंकि मैंने टोटल इसके अंदर जो है ना सब्जियों से आटा गूंदा है, तो इसमें पानी नहीं है। पानी मैंने थोड़ा सा यखनी का डाला था, बिल्कुल आधे कप से भी आधा कप होगा। नाज़रीन, हमारा आटा जो है रेडी हो चुका है। अब थोड़ी देर के लिए इसको हम रखेंगे 10 से 15 मिनट। तो नरम होने के बाद जब तक कि हम अपना जो है कबाब की सेटिंग डालते हैं, उसके मसाले और की तैयारी करते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये हमारी जो ना आलू बॉयल हो रहे हैं, देखते हैं अभी हुए या नहीं हुए। हो गए हैं आलू बॉयल, ये देखें। चलें, नाज़रीन, हमारे जो आलू हैं ये बॉयल हो गए और हमने इनको छीलना शुरू किया है। अभी छिल जाते हैं। तो मैंने बनाने हैं चिकन कबाब, तो आप देखिएगा, पराठे के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। नाज़रीन, ये घर में जो बचे हुए पापे या दबर रोटी जो भी बच जाती है ना घर में, तो उसको मैं सुखा लेती हूँ। वैसे सुखाने के बाद इनको मैं पीस लूँगी। पीसने के बाद ये कबाब में या जो भी रेसिपी हम बनाते हैं तो उसमें बहुत आसानी से काम आ जाती है। तो जिसके पास जो सहूलत है उसके तरीके से बना लें। मेरे पास जो सहूलत है मैं उस तरीके से बना लेती हूँ। तो रिज़्क़ जो है ना ज़ाया नहीं होता, बचा हुआ रिज़्क़ जो है ना आसानी से काम आ जाता है। नाज़रीन, हमें कबाबों के लिए 2 अंडे चाहिए। नमक हस्बे ज़रूरत, जैसा आप खाना चाहें। लाल मिर्च पाउडर जैसा आप खाना चाहें, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। काली मिर्चें, हरी मिर्चें, चिकन, ये पालक जो हमने आधा डाला था उसमें से हाफ़ ले लिया था और हाफ़ मैंने इसमें डालना है। धनिया पुदीना 1 गड्डी मैंने काटी है, इसमें से मुझे थोड़ा सा बचाना है, ज़्यादा हो रहा है, घिसते करना है सही से। चिकन और आलू के कबाब का मसाला जो है ये मैंने रेडी कर दिया है। इसका जो हमने ये पीठ बनाना होता है, अब हम इसके आराम से जो है ना कबाब भी बनाएंगे और आपको पराठे भी बना के दिखाती हूँ। तकरीबन मैंने इसको 1.5 से 2 घंटे रख दिया है, क्योंकि और भी काम थे मेरे जो कि मैंने फारिग कर लिया, और कबाब की भी तैयारी की, साथ में आटा भी गूंद के रखा। तो वीडियो बनानी होती है तो इसलिए मुझे हर काम उसमें चाहिए होता है। तो मुझे ये पेड़े में साथ साथ जो है ना बनाने, जैसे तो शुरू करते हैं हम पराठे अपने। नाज़रीन, मोटे या पतले ये आपकी मर्ज़ी है, जैसा बनाना चाहें।
वैसे ये थोड़े से मोटे ही पसंद करते हैं घर पे, और नरम भी होते हैं और खस्ता भी होते हैं, अच्छे लगते हैं बनाने में। फ्राई पैन में तेल डाल दिया है, इसमें कबाब भी साथ साथ तल लेंगे। पराठा बनाया हुआ है, ये जो मैंने पराठे की सेटिंग भी साथ साथ डाली हुई, दोनों काम साथ साथ करूँगी ताकि जल्द से जल्द बने। तरीके से नाज़रीन हमें जो है 1 बाय 1 सब बनाने अपने हिसाब से, और जैसा आप चाहें मोटा पतला, और जैसा भी मतलब नरम या खस्ता जैसा बनाना चाहें, जितना कम ज़्यादा तेल या पकवान या मतलब देसी घी जो आपको अल्लाह पाक ने अता किया है वो सब से अच्छा जैसे बनाना चाहें आप बना सकती हैं। घर में बची हुई सब्ज़ी हो, नाज़रीन चाहे तो हम इनको डबल कोट भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। और जितना इसमें कोट लगेंगे इसके पापे के, या मतलब दबा रोटी हो, या आपके पास जो भी सहूलत हो इस टाइप की, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी कबाब बन जाते हैं। नाज़रीन हमें ये वाली शक्ल चाहिए, चिकन और आलू के कबाब, और जो मटेरियल मैंने इसमें डाला है वो आपके सामने है। तो नाज़रीन हमारे जो हैं पंजाब के देसी पराठे और आलू के और चिकन के कबाब
बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज हैं। जिस तरह के मैंने आपको वीडियो में बताया कि बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। घर में जो भी बचा हुआ सालन या सब्ज़ी, बहुत ही आसान और इजी तरीके से आप ये सब चीज़ें बना सकते हैं।